प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के दौरे की, यानी पिता और पुत्री दोनों के अहिरवाल के गढ़ रेवाड़ी जिले के दौरे की। पिछले 3-4 दिन से राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव रेवाड़ी जिले में हैं, जनसंपर्क में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। कहीं जनसभाएं हैं, कहीं पत्रकारों से बातचीत है, कहीं पत्रकार बाइट लेने के लिए उनके पीछे हैं, कहीं पर व्यापारियों को लेकर संवाद करते हैं, तो कहीं पर आम लोगों के बीच संवाद करते हैं। विषय रहता है जीएसटी और लाडो लक्ष्मी योजना। राव इंद्रजीत सिंह जीएसटी के फायदे बताते हैं और साथ में आरती राव लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में उनका गुणगान करती है, सरकार का गुणगान करती है। ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये बातें राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव हर जगह बता रहे हैं, पत्रकार भी इनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो बातें खास निकल कर आई, जो पत्रकार लीड ढूंढते हैं, जो पत्रकार मिर्च मसाला ढूंढते हैं, वो ज़्यादा मिर्च मसाला इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने नहीं दिया। सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन खबर तो चाहिए, कुछ तो करना ही है। तो पत्रकारों ने कुछ चुभते सवाल भी पूछे, कुछ तीखे सवाल भी पूछे। जब मौका लगा तो ऐसे सवाल भी आगे कर दिए जो असहज कर सकते थे राव इंद्रजीत सिंह को, लेकिन उन्होंने साफ गोई से जवाब दिया। 2 चीज़ें खास रही, उन दोनों चीज़ों पर हम बात करते हैं। एक चीज़ रही, एक सवाल राव इंद्रजीत सिंह से ये पूछा गया, मनोहर लाल और नायब सैनी जब हरियाणा के दौरे पर आते हैं, जब गुरुग्राम में आते हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह नदारद रहते हैं, कारण क्या है? राव इंद्रजीत सिंह ने बड़े साफ गोई से कूटनीतिज्ञ की तरह जवाब दिया कि मैं केंद्र में मंत्री हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ, मेरी अपनी व्यस्तताएं रहती है, इसे मनमुटाव से क्यों जोड़कर देख रहे हो? मतलब सीधे सीधे मनमुटाव मानने से इनकार कर दिया। वैसे खबर यही है कि मनोहर लाल से राव इंद्रजीत सिंह की पटरी अच्छी नहीं बैठती थी, लेकिन आजकल सुन रहे हैं कि कुछ टूनिंग ठीक होने जा रही है। नायब सैनी से उनकी कभी नहीं बिगड़ी। नायब सैनी से जो बिगड़ी वो बिना आग धुआं लगाने वाली बातें थी, ऐसा हमारा मानना है। कोई हमको गलत साबित करना चाहे, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। दूसरा विषय आरआरटीएस का आया। ये बड़ा विचित्र विषय है। सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से पूर्व में कई बार ये बयान आ चुका है कि दिल्ली से अलवर के बीच प्रथम चरण में जो कॉरिडोर बनना है वह दिल्ली से एसएनबी मतलब शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड ज्वाइंट स्टेशन का नाम एसएनबी, वहां तक बनना है। बीच में 3-4 साल पहले एक अखरती हुई आवाज उठी कि इसे धारूहेड़ा तक किया जा रहा है। प्रथम चरण में जो शोर मचना था, शोर मचा, लोगों ने आवाज उठाई। सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसा नहीं है, धारूहेड़ा तक नहीं, एसएनबी तक इसको ले जाया जाएगा। मतलब बिना कुछ किए, बिना एक पिलर लगाए सरकार अभी तक तो इसी में ही वाहवाह ले रही है कि हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे। इसी विषय पर राव इंद्रजीत सिंह ने कल रेवाड़ी जिले के खोल गांव में जब पत्रकारों ने आरआरटीएस पर सवाल किया, राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर स्पष्ट करना पड़ा कि आरआरटीएस बावल तक नहीं, एसएनबी तक जाएगा, रेवाड़ी तक नहीं, एसएनबी तक जाएगा, धारूहेड़ा तक नहीं, एसएनबी तक जाएगा। मैं ये 3 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि नेता समझ लें, अधिकारी समझ लें, सरकार समझ लें, क्लियर स्टैंड एक बार कम से कम स्पष्ट करें। लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझें। लोग चाह रहे हैं कि एसएनबी तक, यानी कि बावल भी कवर हो, रेवाड़ी भी कवर हो और एमबीआईआर भी कवर हो, धारूहेड़ा तक नहीं बल्कि एसएनबी स्टेशन तक आरआरटीएस आए। आरआरटीएस मतलब रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और अब इसका नया नाम है नमो भारत मेट्रो। इस कॉरिडोर पर जो ट्रेन दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और उसी ट्रेन को नाम दिया है नमो भारत ट्रेन। तो दोस्तों, ये 2 बातें महत्वपूर्ण हुई। आरआरटीएस के बारे में राव इंद्रजीत ने क्लियर किया कि एसएनबी तक जाएगी प्रथम चरण में, और दूसरा जो है उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि मनोहर लाल से उनका कोई मनमुटाव नहीं है। अब इसके जो अर्थ आपको लगाने हैं वो लगा लीजिए। अब हम ये बताते हैं कि 3-4 दिन राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव कहाँ कहाँ व्यस्त रहे। सबसे पहले तो कल खोल गांव के दौरे की बात करते हैं। खोल गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन था। वहां पर पिता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और आरती राव के विभाग का काम था, तो चर्चा तो होनी थी। आरती राव स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं के विभाग की ओर से जो आयोजन था उसमें राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। राव इंद्रजीत और आरती राव ने स्वास्थ्य जांच शिविर के शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दी और जानकारी ली भी। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी बात की कि 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन मिलावटखोरी अभी भी बंद नहीं हुई है। इस पर जोर दे करके उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी को बंद करना है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। आरती सिंह राव ने भी इस पर ध्यान दिया। आरती सिंह राव ने महिलाओं में
स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही है, रक्त अल्पता की जो समस्याएं आ रही है, खून की कमी की जो समस्याएं आ रही है, आयरन की जो कमी की समस्याएं आ रही है, उसके बारे में बताया। हीमोग्लोबिन की जांच करने का सुझाव दिया, हरी सब्जियां खाने का सुझाव दिया। और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयुष विभाग की ओर से जो कार्यक्रम किया गया था उसकी हमने आपको जानकारी दी। और हम आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य शिविर में बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव व भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी रही। डीसी अभिषेक मीणा भी पहुंचे। जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, नीतू चौधरी, हेमलता तंवर, डॉक्टर कविता यादव, सुभाष यादव व डॉक्टर अरविंद यादव भी मौजूद थे। एक और बात बता दें, हम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसी दौरान अपने पैतृक गांव रामपुरा में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पीएनजी का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्कीमों से बनी गलियों, ओपन जिम, शहीद राव तुलाराम पार्क के सौंदर्यीकरण और पार्क के हाल का भी उद्घाटन किया। एक खास बात और बता दें, हम मानेसर से मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव विशेष रूप से यहाँ पहुंची। आप समझ सकते हैं कि इंद्रजीत कौर निर्दलीय चुनाव जीती थी, लेकिन उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर के, उनका आशीर्वाद बता करके चुनाव जीता था। और राव इंद्रजीत सिंह ने अपने और उनके बीच राजनीतिक मधुर संबंधों को कभी छुपाया भी नहीं। मानेसर में कोई आयोजन हुआ तब भी उन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव को बुलाया। और अब रेवाड़ी में भी मेयर इंद्रजीत कौर पहुंची थी। मंगलवार को राव इंद्रजीत सिंह ने मोहनपुर गांव में रेजांगला युद्ध में शहीद हुए जय सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली उनके साथ रही। नई अनाज मंडी में इससे एक दिन पहले नई अनाज मंडी में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और व्यापारियों के साथ चर्चा की, जीएसटी की तारीफ की, व्यापारियों से संवाद किया, उन्हें बताया कि किस तरह सरकार ने उनकी सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। दोस्तों, ये था राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव का अहिरवाल का दौरा, रेवाड़ी जिले का दौरा। उनकी महत्वपूर्ण बातें भी हमने बताई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।